ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯ ನಮಃ. ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಅಜ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಋತ್ವಿಕರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ, 200 ಕುಂಡಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು, ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ BK ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಜನಧ್ವನಿಯಿಂದ. ಸರ್ವೇ ಸಜ್ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಗುರುಜಿ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रसन्न रहे। गुरुजी पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल तक श्री षट गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए गुरुजी। वर्तमान समय में सारे दुनिया बहुत सारे संकट से घिरा हुआ है। कहा आतंकवाद है, कहा भय है, अराजकता है, कहा एटम बम का धमकी, आपस में लड़ाई युद्ध। हिंदुस्तान में भी ऐसी स्थिति है, आतंकवाद के झंझट से हिंदुस्तान हर समय परेशानी रहता है। साथ साथ वर्ग विद्वेष, जाति विद्वेष, आपस की कलह, राजनीति के बहुत सारे उथल पुथल, इन सभी कारणों को देखते हुए एक भय का वातावरण बना हुआ है सारे दुनिया के अंदर। भय, अविश्वास, लोगों को जो विश्व के अंदर में इस समय मानव है, एक अनिश्चयता की, अविश्वास की दौर से गुजर रहा है। ऐसे स्थिति में उन देश के, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। रोज कश्मीर में आतंकवादी मरते हैं, 2 दिन बाद फिर आतंकवादी का पता चलता है। जब आतंकवादी मरते हैं तो हम समझते हैं अरे आप तो आतंकवादी मर गए, आप शांति हो गई। फिर 2 दिन का बाद पता चलता है फिर आतंकवादी निकल आए, और ये 76 वर्षों से चल ही रहा है लगातार। अनेक जो समस्या है, उन समस्या का समाधान सरकार के द्वारा, शासन तंत्र के विविध प्रकार के व्यवस्था के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास ये कर रहे हैं। सामाजिक संस्थान भी इस प्रकार के कार्यों को ठीक करने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। यज्ञ, जागादि, अनेक प्रकार के कार्य भी हो रहे हैं। परंतु एक कहावत है, जैसे जैसे इलाज करता गया ऐसे ऐसे बीमारी बढ़ती गई। ऐसी स्थिति आज के समय में है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, आज भी बांग्लादेश में सब मारकाट जारी है। विशेष करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सारे विश्व में, और हिंदुओं को नेतृत्व देने वाला ब्राह्मणों को तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, स्थिति बड़ा भयावह है, चिंताजनक है। इन चिंताजनक स्थिति में सारे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि, परस्पर प्रेम, भाईचारा, ये सबको देने के लिए कोई उपाय कुछ सोच ही नहीं रहा है। पहले भी देखा गया, जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तो हमारे ब्राह्मणों ने गायत्री का आश्रय लिया।
और बड़े बड़े गायत्री यज्ञ किया। उस गायत्री यज्ञ के प्रभाव से दुनिया के अंदर में सुख, शांति, समृद्धि ये सब स्थापित हुई। विश्वामित्र जी ने तो शतगायत्री पुरस्चरण पुष्कर में किया, उन्हें नया ही दुनिया बना दिया। और भी हमारे ऋषि महर्षि जब जब संसार संकट में आया, भारत संकट में आया, हिंदू जाति, ब्राह्मण जाति संकट में आया, देवता के बल कमजोर पड़ा, जिससे दैव शक्ति की अभाव होता गया, उस समय ब्राह्मणों ने पुष्कर में आकर के गायत्री यज्ञ के माध्यम से शक्ति का सृजन करके संसार को बचाया। ऐसे अनेकों इतिहास प्राप्त हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में भी सारे विश्व को बचाने के लिए, सारे विश्व के अंदर में सुख, शांति, समृद्धि को स्थापित करने के लिए, परस्पर प्रेम, भाईचारा को स्थापित करने के लिए आगामी 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक 43 दिन में 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न होगा। 2000 कर्मनिष्ठ त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर ब्राह्मण के द्वारा 43 दिन में इस कार्य को संपन्न कराया जाएगा। एक गायत्री पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप होता है। 100 पुरस्चरण में 24 करोड़ मंत्र का जप होगा। उसके दशमांश 2 करोड़ 40 लाख मंत्र से आहुति पड़ेगी गायत्री मंत्र से। इसके साथ साथ में सूर्य सूक्त और सूर्य अथर्व वशिष्ठ के 60 लाख मंत्र की आहुति पड़ेगी। इस महायज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, सारे विश्व के अंदर में सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, ब्राह्मण विरोधी लोग हैं, देवता विरोधी लोग हैं, अथवा सारे संसार को नुकसान, अपने स्वार्थों के लिए सारे संसार को जो नुकसान पहुंचाने की इच्छा को रखते हैं, इन सभी के मन बुद्धि बदल जाएंगे, ये सब अच्छे हो जाएंगे। और जब मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो आप ही आप वो समस्या का समाधान हो जाता है। परस्पर भाईचारा, प्रेम आप ही आप उत्पन्न हो जाएगा। इस कार्य के संदेश संपूर्ण विश्व के भक्तों को दिए जा रहे हैं, विशेष करके ब्राह्मण जाति को। करोड़ों ब्राह्मण यहाँ इकट्ठा होंगे। 200 कुंडों में ये यज्ञ संपन्न होगा। विराट परिसर में लगभग 80 बीघा जमीन में यज्ञ की तैयारी चल रही है। इसके अतिरिक्त तो होटल, धर्मशाला सब भी लिए गए हैं। डेली 2-2.5 लाख ब्राह्मणों की, जो दर्शनार्थी ब्राह्मण है, उनके भोजन की व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार के 43 दिन तक लौकिक यज्ञ यहाँ पुष्कर तीर्थ में, राजस्थान में संपन्न होगा। इस यज्ञ का प्रभाव सारे विश्व के लिए सुखदायी होगा। इसलिए सभी को इस यज्ञ में दर्शन करने के लिए आना चाहिए और आकर के यज्ञशाला का प्रदक्षिणा करके यहाँ बैठकर जप आदि करके आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए, जिससे संसार तो सुखी होगा ही यज्ञ के फल से, व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका लाभ लेकर के भक्त जन भी इसके लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। इसीलिए मेरा यही आग्रह है, सभी लोग 8 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में पुष्कर आवे और आकर के यज्ञ का दर्शन का लाभ लेवे, प्रदक्षिणा का लाभ लेवे। इसी से संसार का भी कल्याण है और व्यक्तिगत स्तर पर जो भी यहाँ दर्शन करने आएंगे उनका भी लाभ है। ऑल ओवर इंडिया में, विश्व में लगभग कितना लोग आ सकते हैं? देखिए, इसमें केवल ब्राह्मण जाति के 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। भारत से तो आ रहे हैं, बांग्लादेश के ब्राह्मण आ रहे हैं,
अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि आदि कंट्री में जहां जहां ब्राह्मण समाज है, हर जगह से प्रतिनिधि आ रहे हैं। अब भगवती जिनको बुलाएंगे वो आएंगे, आकर दर्शन करेंगे। ये एक अलौकिक कार्य है, इसको सबको लाभ लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लोक कल्याणार्थ के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, उसका क्या प्रिपरेशन चल रहा है गुरु जी? देखिए, प्रिपरेशन तो एक बहुत बड़ा कार्य है। 80 बीघा जमीन के अंदर में ये यज्ञ की तैयारी चल रही है। 200 कुंडों का यज्ञशाला का निर्माण हो गया। पाठ और जप करने के लिए अलग अलग 9 जपशाला का निर्माण हुआ। जो भक्त लोग बैठ करके साधना करेंगे, उनके साधना स्थली का निर्माण हो गया है। 10,000 लोगों के स्थायी निवास के लिए वह व्यवस्था कर दिया गया है। लेटरिन, बाथरूम, जल की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब कर दिया गया है। लगभग 15 जगह में तो केवल भोजन की व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था है। ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था, जजमान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गेस्टों की भोजन की व्यवस्था, संतों, महात्मा, महापुरुष की भोजन की व्यवस्था, आए गए दर्शनार्थी जो दर्शनार्थी हैं उनके भोजन की व्यवस्था। तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी तैयारी है। तैयारी लगभग 90% हो गया है और 1 मार्च तक सभी तैयारी पूर्ण हो जाएगा। सब आनंद से आवे, दर्शन करे। यहाँ पुष्कर में कोई कमी नहीं है। पुष्कर में कुछ व्यवस्था हम भी किए हैं। यहाँ बहुत सारे धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारे होटल हैं। ये तो अलौकिक जगह है और गायत्री पुरस्चरण के लिए इस जगह को सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि पहले भी देखा गया, जब जब हमारे ऋषि महर्षि शक्ति को सृजन करने के लिए और आध्यात्मिक ऊर्जा में बलवान बनने के लिए इसी पुष्कर का ही आश्रय लिया और पुष्कर के आश्रय लेकर के यहां बैठ करके गायत्री साधना की। चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे अत्रि हो, चाहे गौतम हो, ऐसे इतिहास मिलता है। यही बैठ करके सबने उन गायत्री सिद्धि को प्राप्त किया। क्योंकि पुष्कर तीर्थ में एक गायत्री जप मंत्र जप करने का 1,00,000 मंत्र का प्रभाव होता है। एक मंत्र जपने से 1,00,000 मंत्र का जप के फल प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो अलौकिक तीर्थ है, ये पुष्कर तीर्थ तो सामान्य तीर्थ तो नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने इसी तीर्थ से ही संसार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसी तीर्थ में बैठ करके ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का निर्माण किया था, इसलिए इसको ब्रह्म पुष्कर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की भी तपस्थली है और समस्त ऋषि महर्षि के तपस्थली रहा है। जब जब ऋषियों ने अपनी सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए इच्छा रखा तो सभी ऋषियों ने इसी पुष्कर का भी आश्रय लिया। क्यों? पुष्कर ऊर्जा को सृजन करने के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, इसीलिए आसानी से यह सिद्धि मिल जाती है, कार्य सिद्धि मिल जाती है। इसी कारण से इस आश्रय का, इस पुष्कर तीर्थ का आश्रय हमारे ऋषियों ने लिया था। वर्तमान समय में भी ये जो 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ पुष्कर में संपन्न हो रहा है, इसीलिए यज्ञ पुष्कर में ही हो रहा है। कि पुष्कर के अंदर में जब यज्ञ को किया जाएगा उसका फल वो सुनिश्चित रूप से सामने आएगा और सारे संसार खुशहाल हो जाएगा। आज हम पुष्कर में है, अभी हमारा पास है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रोहित द्विवेदी, आचार्य रोहित द्विवेदी। ओके, आप गुरु जी के साथ कितने साल से है सेवा कर रहे हैं? सन 2016 से। ओके, पुष्कर के बारे में आपको थोड़ा बताइए। पुष्कर ब्रह्म तीर्थ है, ब्राह्मणों का ये तीर्थ है। जैसे प्रयागराज क्षत्रियों का तीर्थ है, वैसे ये ब्राह्मणों का तीर्थ है पुष्कर। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, जो अजमेर जिले में आता है।
जयपुर के पास अजमेर जिला है। अजमेर जिले में पुष्कर में माँ भगवती गायत्री और सावित्री का भी मंदिर है। उसी गायत्री और सावित्री के मंदिर के मध्य में पूज्य गुरु जी के द्वारा यज्ञ विश्व सृष्टि में बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। 8 मार्च से 24 अप्रैल तक शत गायत्री महायज्ञ हो रहे हैं, उसके बारे में सत्य गायत्री पुरस्करण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है पूज्य गुरुदेव के द्वारा। इस यज्ञ का संकल्प है आतंकवाद का शमन, हिंदू राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से कितना लगभग आ सकते हैं एक्सपेक्टेशन आपका पास है? लगभग प्रतिदिन का 1 लाख व्यक्ति आएंगे और 1 करोड़ से ऊपर लोग पूरे 43 दिन के अंदर में आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ये जो सत गायत्री पुरस्करण महायज्ञ हो रहा है, ये अपने विश्व में जो आतंकवाद और इत्यादि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनकी शांति के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी श्री प्रगट जी महाराज ने यह 700 पुरस्करण गायत्री महायज्ञ का एक विशाल महाआयोजन रखा हुआ है, जो कि इस यज्ञ का तात्पर्य है विश्व की शांति और और अखंड भारत का एक सपना। और जो भी ये आतंकवाद इतना व्याप्त है पूरे विश्व में, इसका समन। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम संकेत कुमार पाठक। संकेत कुमार पाठक जी। अच्छा, आप कितने साल से गुरु जी के साथ है? हम तो मतलब 3 साल से गुरु जी साहब। ओके, गुरु जी का सेवा कर रहे हैं जी। और पुष्कर का बारे में थोड़ा बताइए। पुष्कर ये जो है ब्रह्मा जी की नगरी है। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का कहीं पे भी कोई टेम्पल नहीं है। एक पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनका एक स्वरूप, एक दिव्य स्थान है, मंदिर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का एक तीर्थ है ये।